हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ठीक ठाक और फिट फाट होंगे और अपने पेपर की तैयारी जबरदस्त कर रहे होंगे। माई सेल्फ ओमी वर्मा और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर 4। जैसा कि मैं पता है कि एसएसटी का पेपर हो चुका है, अब बारी फोड़ने की किसकी है, मैथ की। तो क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं कि जो कि पेपर के लिए क्या रहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज कॉपी और पेन को निकाल लीजिए और लग जाइए मेरे साथ इस चीज को क्या करने में, दिक्कत को सॉल्व करने में और अपने आप के प्रिपरेशन को एक नए लेवल पे ले जाने के उम्मीद से हम ओटीसी लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे चैप्टरों का सीरीज। तो जाइए यूट्यूब चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसके ऊपर काम करना क्या कर दीजिए, चालू कर दीजिए। तो आओ भाई, एग्जाम 24 को मद्देनजर रखते हुए हमारी सारी बातें चल रही है। अगर आपको चाहते हैं कि मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी चैप्टर के थंबनेल दिख रहे हैं इसको जाइए और करिए। पेपर में यही सही और ऐसे ही क्वेश्चन उठकर आने वाले हैं, तो अपने लेवल को और भी मजबूत करने के इरादे से आ जाइए। जस्ट टाइप करिए यूट्यूब के सर्च बार में ओटीसी स्टडी स्मार्ट और आपको वहां पे प्ले लिस्ट हमारा दिख जाएगा। तो चलो भाई कर देते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम वेस्ट करे बगैर। तो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना सॉल्व करना है भैया, एक्स की वैल्यू बताना है। तो आओ भैया हम कहानी को कर देते हैं अपने बिल्कुल स्टार्ट लाजवाब तरीके से। क्वेश्चन उतारता हूं मैं, क्या है 4x स्क्वायर माइनस में 4a स्क्वायर एक्स, 4a स्क्वायर है भाई, 4a स्क्वायर एक्स प्लस में a की पावर 4 माइनस में b की पावर 4 इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व करना है, यानी देखा जाए तो a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू हमारा -4a स्क्वायर है और c की वैल्यू जो हमारा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है। ठीक है सर, d की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, क्या होता है भाई b स्क्वायर माइनस में क्या होता है 4ac होता है। मैं पेन को थोड़ा हल्का सा पतला कर लेता हूं, फिर करते हैं अपनी कहानी को। यानी d इक्वल टू में b हमारा क्या है, माइनस का 4a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में 4a हमारा तो हो गया भैया 4 और c हो गया हमारा a की पावर 4 माइनस में b की पावर 4। ठीक है भाई, यानी डी स्क्वायर इक्वल टू में 4 का स्क्वायर माइनस 4 का प्लस 16 और a की पावर 4 माइनस में 16 और 16 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 16 a की पावर 4 और माइनस माइनस प्लस 16 b की पावर 4। यानी यहां से यहाँ कट चुका है, यानी d की वैल्यू क्या आ चुका है 16 b की पावर 4। ये आ गया हमारा किसकी वैल्यू, d की वैल्यू। ठीक है सर, अब क्या होता है सर फॉर्मूला, तो हमारा फॉर्मूला होता है x इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन में क्या होता है 2a होता है। ठीक है सर, यानी x इक्वल टू में माइनस b की वैल्यू माइनस है, माइनस का क्या है 4a स्क्वायर है। ठीक है सर, 4a स्क्वायर प्लस माइनस रूट में d की वैल्यू कितनी है 16b का स्क्वायर अपॉन में 2 और a की वैल्यू हमारा क्या है 4 है। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो भाई देखते हैं सॉल्व करके, तो आंसर आ जाएगा ये लोग, क्या आ जाएगा भैया माइनस माइनस प्लस, यानी 4a स्क्वायर प्लस माइनस रूट से बाहर निकालूंगा 16 का 4 और b 4 की पावर b की पावर 2 हो जाएगा अपॉन में 8। ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा भैया 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 8, यानी 4 2 जा 8, यानी x की वैल्यू आ चुका है a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2। ये आ चुका हमारा x का आंसर कि a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए डालते रहे और आपका लेवल को हम बढ़ाते रहे। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन उतारता हूं, क्या है हमारा कि सी स्क्वायर माइनस का ए बी और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस में बी सी और ये हो गया x प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए सी इक्वल टू 0। देखकर क्वेश्चन को घबराना नहीं है, किसी बात का दिक्कत परेशानी इसके अंदर होता नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ इतना x इज इक्वल, यानी रूट इक्वल है, देन प्रूफ करना है ये, क्या हमें प्रूफ करना है ये
या तो ए की वैल्यू 0 प्रूव कर दो या तो इसकी वैल्यू इसके बराबर प्रूव कर दो। ठीक है सर, हमें पता है डी की वैल्यू अगर बोल रहा है इक्वल है तो डी की वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ये क्वेश्चन में हमारा क्या है डाटा गिवन है। सॉल्व कर दो भैया। चलो यहाँ पे ए की वैल्यू निकालता हूँ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस में ए बी हो जाएगा। ठीक है सर, अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगा भैया माइनस का 2 ए स्क्वायर माइनस में बी सी हो गया। ठीक है सर, अगर मैं सी की बात करता हूँ तो बी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। बस डालते हैं डी की वैल्यू से। डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में क्या होता है 4ac, यानी डी इज इक्वल टू में यानी डी की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ 0 लिख सकता हूँ। हाँ जी सर लिख सकते हो 0 हमारा गिवन है। बी हमारा क्या है भैया माइनस का 2 ए स्क्वायर माइनस का बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है सर, माइनस का 4 ए हमारा क्या हो जाएगा ए हमारा है सी स्क्वायर माइनस में ए बी हो गया। ठीक है सर, और ए 4ac ए हो गया और सी की वैल्यू क्या है हमारा बी स्क्वायर माइनस का ए सी हो गया। ठीक है सर, बस सॉल्व कर दो। ये माइनस है टोटली इधर लेके आओ प्लस हो जाएगा, यानी कि 4c स्क्वायर माइनस में ए बी और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में ए सी। ये पूरा माइनस का था, ये पूरा माइनस का, इधर पूरा प्लस का भेज दिया। इक्वल टू में -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी 4 से 4 को क्या कर देंगे कैंसल आउट कर देंगे, बाकी सॉल्व करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर करके। करो भाई अंदर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस में ए सी का क्यूब हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा माइनस में ए बी का क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी और सी हो जाएगा। ठीक है सर, ऐसे इसका कर देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कहानी खत्म कर देते हैं। यानी ए स्क्वायर यानी ए की पावर 4 प्लस में बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में 2ab हो गया। ठीक है सर, अब दाएं भाई भेज देते हैं, कहानी को कर देते हैं, सबको इधर लाके उठाकर भेज दो भाई। तो कहानी क्या हो जाएगा, कुछ कट उठ रहा है तो काट दो भाई। हाँ ये देखो कट रहा है, सी स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आ रहा है एक दूसरे से कैंसल आउट हो रहा है, बाकी सबको इधर लेके आ जाओ। चलो इसको यहीं पे रहने दो, बाकी उधर लेके आओ, यानी ए की पावर 4 इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ माइनस में 2 और ये क्या है ए स्क्वायर बी और सी, बाकी उसको उधर लेके जाता हूँ तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का ए सी क्यूब। ठीक है, और प्लस का ए बी क्यूब। ठीक है सर, और प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी और सी हो जाएगा। ठीक है सर, अब करते हैं कहानी, इक्वल टू में क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। इसको सॉल्व कर दो। देखो ए की पावर 4, ठीक है, इसको ले लो पहले, प्लस में ए सी की पावर क्यूब प्लस में ए बी की पावर क्यूब। ठीक है सर, और ये 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 2 और कुछ नहीं होता था, यहाँ पे 1 है तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू में 0 हो गया। ठीक है सर, ए सब में से कॉमन आ जाएगा, यानी ए का क्यूब प्लस में सी का क्यूब प्लस में बी का क्यूब माइनस में 3 बी सी इक्वल टू में 0। एक बार ए के साथ 0 ले लो और एक बार ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc इक्वल टू में क्या ले लो 0 ले लो, और ये हमारा क्या हो चुका प्रूव हो चुका है। ठीक है भाई लोग, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के लिए और उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भाई अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड के तरफ, जो कि क्या हो रहा है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना। मैं चाहता तो इसके अंदर इजी क्वेश्चन भी डाल सकता था आप लोगों के लिए, लेकिन मैं आपके लिए एकदम जेन्युइन क्वेश्चन लेकर आया हूं। थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख के जाएंगे ताकि हमारे पेपर में कहीं से कुछ कमी ना रह जाए। तो चलो भाई, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ये दिया हुआ है भाई, फिर से मैं लिखता हूं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस में 2ac प्लस में बी डी एक्स प्लस में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। ठीक है सर, इक्वल टू में 0 आर इक्वल, फिर से कह रहा है कि डी इक्वल है, तो यहाँ पे ये चीज प्रूफ करना है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ डी इक्वल टू में 0। ये चीज हमें क्या है, ये डाटा गिवन है, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि 2 इक्वल रूट्स है। जब 2 इक्वल रूट्स होता है तो डी की वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है सर, तो प्रूफ करना है कि ए बाई बी इक्वल टू में होता है हमारा सी बाई डी होता है। ये चीज को हमें क्या करना है टू प्रूफ, ये चीज हमें क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक है सर, चलिए तो प्रूफ करके देखेंगे हमें। तो कहानी को स्टार्ट कर देते हैं, फिर यहां से लिखता हूं भैया
ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर। बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 2 ए सी प्लस में बी डी हो जाएगा। ठीक है। और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। अच्छा, ए भी मिल गया। चलो भाई डी का फॉर्मूला लेते हैं। डी इक्वल में क्या होता है भैया, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। ठीक है। डी की वैल्यू 0 और बी हमारा -2ac प्लस में बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है सर। माइनस में 4 और ए की वैल्यू हमारी कितनी होती है, ए ये होता है भैया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर दिया हुआ है। और सी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर दिया है। चलो भैया ये टोटली माइनस था, इधर टोटली जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि 4a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर। और ये -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 और ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस में बी डी का होल स्क्वायर। यानी इससे क्या हो जाएगा भाई, हमारा कट जाएगा। बस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सोल्व कर दीजिए। अंदर मल्टीप्लाई यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस में अंदर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है। इक्वल टू में इसका भी करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a सी बी और डी। ये हो गया सर। अच्छा, कुछ कट रहा है, हाँ जी, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर से कट रहा है और बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर से कट रहा है। बाकी सबको इधर लेकर आ जाएंगे अभी। चलो ये क्या है, यहां से सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। और इधर आके भेज दो भैया माइनस का 2 ए बी सी डी लिख दो भैया, यानी कोई नहीं ऐसे लिख दो ए बी सी डी। बात तो वही है, ए बी सी डी आ जाएगा। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमें ए बी इक्वल टू में सी डी करना है। ये साफ साफ देखा जा सकता है कि ये फॉर्मूला हो गया ए डी प्लस में बी सी का होल, प्लस लिख रहा हूं, माइनस लिखना था मुझे यहाँ पे माइनस। चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिखता हूं। साफ साफ दिख रहा है कि ए डी माइनस का बी सी का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, कैसे सर, देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2abc आ जाएगा सर। हाँ जी बिल्कुल सही है। यानी स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, यानी ए डी प्लस में, सॉरी प्लस लिख रहा हूं बार बार, माइनस में बी सी इक्वल टू में स्क्वायर द रूट, 0 का रूट क्या होता है, 0 होता है। ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी ए डी इक्वल टू में क्या हो गया, बी सी। हमें यही चीज क्या करना था, प्रूफ करना था। ए बाई बी कर दो, बी उधर भेज दो, टू इधर भेज दो, यानी ए अपॉन में बी इक्वल टू में सी अपॉन में डी। और हमें यही चीज क्या करना था, प्रूफ करना था। हेंस प्रूव हो चुका है। हेंस प्रूफ। ठीक है, तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम किसी का वेस्ट किए। चलो भाई आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जहां कह रहा है इफ AD इज नॉट इक्वल टू में BC है देन प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू में हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब अगर D की वैल्यू हमने नेगेटिव निकाल दिया तो प्रूव हो जाएगा कि ये नो रियल रूट्स है। ठीक है सर, तो क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, क्या है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 2AC प्लस में बी डी एक्स प्लस में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर इक्वल टू में 0। चलो भैया डी हमें निकालना है। पहले ए की वैल्यू लिखता हूं, ए हमारा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है, बी हमारा क्या है 2AC प्लस में बी डी है, और सी हमारा क्या है, सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर है। ठीक है सर, चलो भैया डी की वैल्यू निकालता हूं, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4AC। ठीक है सर, D इक्वल टू में B की वैल्यू कितनी है, 2AC प्लस में BD का होल स्क्वायर। ठीक है सर, माइनस का 4, A हमारा क्या है, ए है हमारा A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। ठीक है सर, और भैया C की वैल्यू क्या है हमारा, C स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर। ठीक है सर, अब इस D की वैल्यू को क्या करना है, सोल्व करना है। तभी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा AC प्लस में BD का होल स्क्वायर माइनस में 4AC प्लस में BC का स्क्वायर C स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर। बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी D की वैल्यू अंदर 4 का 4 A स्क्वायर
प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2abcd आ जाएगा। ठीक है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस का 4, इसका अंदर अंदर मल्टीप्लाई यानी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है सर, फिर प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस में बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है सर, अंदर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी इक्वल टू में, या तो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेने पर क्या आएगा भाई लोग, क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस में 2abcd, और ये -4 तो कॉमन आ चुका है, माइनस ऐसे रहेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो, यानी ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर डी स्क्वायर। कुछ कट रहा है तो काट दो भाई लोग, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट रहा है तो काट दो, बी स्क्वायर से डी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसल आउट हो रहा है, यानी डी इक्वल टू में क्या आ गया 4। पहले मैं ये वाला टर्म पहले लिख लेता हूं, क्या था, माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का 2abcd हो गया, माइनस यहां से मैं क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, यानी डी इक्वल टू में माइनस का 4, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2abcd हो गया। ठीक है सर, यानी डी इक्वल टू माइनस का 4, और ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, किसका फॉर्मूला बन जाएगा भैया, ए डी माइनस में बी सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे साफ साफ देखा जा रहा है कि डी क्या आ रहा है, डी इज नेगेटिव। ये देखो हमेशा वैल्यू कैसा देगा, ये पॉजिटिव देगा, ये वाला टर्म स्क्वायर को वही किसी नंबर का स्क्वायर कर दिया जाएगा तो आंसर हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा, चाहे तुम नेगेटिव का स्क्वायर कर लो चाहे पॉजिटिव का पॉजिटिव ही, ये चीज हमेशा क्या है, यहाँ पे नेगेटिव ही रहने वाला है, ये चीज हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव, यानी डी इज ऑलवेज नेगेटिव, डी की वैल्यू नेगेटिव, हेंस वही वाली कहानी। देन प्रूव द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इक्वेशन है नो रियल रूट, ये इसलिए रियल रूट हमारा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, डी की वैल्यू किस में आ जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे आते हैं। चलिए भाई बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 5 होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, 3 कंजक्टिव नेचुरल नंबर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर। अच्छा भैया, लेट फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। चलो भैया फर्स्ट नंबर को x मान लेता हूं, सेकेंड हो जाएगा x+1, थर्ड हो जाएगा हमारा x+2 हो जाएगा। कंजक्टिव बोला हुआ है क्वेश्चन में, क्या बोला हुआ है, कंजक्टिव, 3 कंजक्टिव नेचुरल नंबर, तो हमने x और ये सब मान लिया। सेट दैट द स्क्वायर ऑफ मिडल नंबर, तो मैं भैया मिडल नंबर तो हमारा ये है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, कहानी स्क्वायर ऑफ मिडल नंबर, कहानी ध्यान से पढ़ना भैया, मिडल नंबर एक्सीड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 by 60। अच्छा, ये जो नंबर है कह रहा है एक्सीड कर रहा है 60 बाय द डिफरेंस ऑफ अदर 2 नंबर, डिफरेंस यानी इसका और ये दोनों नंबर बच गया, यानी बड़ा तो ये आएगा, यानी x+2 का होल स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। ये जो नंबर है इन दोनों का ये एक्सीड कर रहा है किससे भैया, 60 से। बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कह रहा जो मिडल नंबर का स्क्वायर है जो इक्वल है जो अदर 2 बच गए स्क्वायर का डिफरेंस, तो तो अदर 2 बच गया उसका स्क्वायर का डिफरेंस एक्सीड कर रहा है बाई किससे, बाई 60 से। तो एक्सीड मतलब प्लस होता है कितने से, 60 से। बस इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे सोल्व, तो क्या करेंगे भैया, इसकी कहानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 4x माइनस का x स्क्वायर प्लस में 60 हो गया। ठीक है सर,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया खत्म, टाटा बाय बाय। यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x को पहले ले देता हूँ, बाद में 1 को इक्वल टू में 4x पहले ले देता हूँ और ये हो जाएगा 64। दाएं बाएं भेज के इसको सॉल्व कर देना, ये प्लस है इधर उधर भेज दो। यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और इधर आके माइनस का 4x और ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 64 इक्वल टू में 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 63 इक्वल टू में 0 आ चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब हमें यहाँ से ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से मल्टीप्लाई करने पे 63 प्लस माइनस करने पे 2 यानी 9 7 जा 63। हमें नेगेटिव का चाहिए था, यानी नेगेटिव का 9x प्लस का 7x माइनस का 63 इक्वल टू में 0। ठीक है सर, बिल्कुल। क्या कॉमन ले सकता हूँ? x कॉमन ले सकता है, यानी x माइनस में 9 प्लस 7 यानी x माइनस में 9 इक्वल टू में 0। तो क्या कर लिया जाए भैया, x माइनस में 9 और ये x प्लस में 7 इक्वल टू में 0। यानी x माइनस में 9 एक टाइम 0 के बराबर और x प्लस 7 इक्वल टू में 0 के बराबर। यानी नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। हमें नेगेटिव नंबर से कोई लेना देना नहीं। x की वैल्यू क्या आ चुका है, 9 आ चुका है। तो फर्स्ट नंबर हमारा निकल कर आ गया 9, सेकेंड नंबर हमारा निकल कर आ गया 10 एंड थर्ड नंबर क्या निकल कर आ चुका है 11। एक एक बढ़ा देना है। बात समझ में आ रहा होगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कौन सा रहने वाला है 6। द हाउसेस इन अ रो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये मेरे हिसाब से 5th चैप्टर एपी का ऑप्शनल वाला क्वेश्चन नंबर चाहे 3rd या 4th है, ऐसे कोई है 4th होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन है जो कि 4थे चैप्टर में डाल के दे दिया है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को दूर करते हैं, दिक्कत को दूर करते हैं, देखते हैं आपकी दिक्कत में कैसे देता है ये क्वेश्चन। हाँ चलो भाई, हाउ द हाउसेस इन अ रो नंबर कंजक्टिवली फ्रॉम इतना। घर है जो रो में ऐसे लाइन से लगा हुआ है जिसका नंबर है 1 से लेकर 49, सो डेट द एग्जिट्स ऑफ अ वैल्यू ऑफ x सच डेट द सम ऑफ। इसका मतलब समझाता हूं मैं, पहले प्यारा प्यारा घर बनाता हूं, समझ जाओगे आप लोग बात। ठीक है सर, पहला घर, अरे 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 बैक हो जा। ठीक है सर, पहला बना दिया। अगला चलते हैं भैया, अगला 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 कॉपी हो जा। ठीक है हर कॉपी हो गया क्या, अच्छा हो चुका है कॉपी, कॉपी हो जा कॉपी। ठीक है सर, ये हो गया दूसरा घर। ठीक है सर, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। टुन 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 टुन। चलो भैया हम बना ही देते हैं, दूसरा हो गया, एक और बना दो भैया जो कि तीसरा बना दो। समझ जाओगे बात को भाई लोग, समझ जाना, फायदे में रहोगे। तीसरा बना दिए। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे क्या है भैया, बहुत सारे घर हैं, ऐसे बहुत सारे घर हैं। सपोज के लिए बीच में एक घर और मैं बना देता हूं, फिर ऐसे कहाँ है, बहुत सारे बीच में घर आएंगे ऐसे। ठीक है, लास्ट में मैं एक और घर ऐसे बना देता हूं। चलो भाई समझ गए बात को, सिस्टम को। कह रहा है लाइन से द हाउस इन अ रो द नंबर कंज्यूटिवली 1 से 49 के बीच में घर है जिसके बीच में नंबर लिखा हुआ है, पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे डैश डैश चलता जा रहा है। ये मान लो भैया 49 नंबर का घर होगा। बीच में और भी नंबर के घर आएंगे, 3 4 5 ऐसे डैश से चलता जा रहा है। ठीक है सर, सो डेट देयर एग्जिट्स द वैल्यू ऑफ एक्स। कह रहा शो करो कि बीच में कहीं वैल्यू क्या कर रहा है, एक्स एग्जिट कर रहा है, इसीलिए मैंने बीच में कहीं भी, बीच में नहीं, इनके नंबरों के कहीं में क्या है, एक घर है जिसका नंबर क्या है, एक्स है। हमें वही एक्स क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन एक्स इस प्रकार है, सच डेट द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउस प्रेसीडिंग, प्रेसीडिंग मतलब पीछे का, ये जो सम है यहां तक का सम यानी एस एक्स जो है वो क्या है भैया। तो इसको मैं प्यार से लिखता हूं, आपको इससे दिख नहीं रहा होगा शायद रेड से, तो इसको मैं लिखता हूं, चलो भैया इसी से लिख देता हूं, यहां तक का सम, यानी कि यहां तक का सम क्या है, एक्सन, एक्सन लिख रहा हूं मैं, क्या है हमारा एक्स एक्स है। ठीक है सर, चलो sum of the number of houses preceding the house number x is equal to the sum of, अच्छा ठीक है, the such that the sum preceding है ये बराबर है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से
क्वेश्चन के हिसाब से यहां तक का जो सम है एक्स एक्स है वो बराबर है किसके, the x such that the sum of x house preceding the house number x equal to the sum of the number of house following it। इसके बाद के सम के क्या है, बराबर है, यहां तक के सम के बराबर है, यहां तक के सम के बराबर है। क्वेश्चन बात समझना, मैं समझाता हूं एक बार और से। ये मान लो ये सारे घर हैं, एक से लेकर घर स्टार्ट है कहां तक, 49 तक, ठीक है सर। बीच में एक ऐसा घर है, बीच में ऐसा घर है कि हमें बताना है कि इसके पीछे का नंबरों का सम करूं, ठीक है, और इसके इधर के नंबरों का सम करूं तो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यानी एपी भी है इसके अंदर और इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। तो मैं भाई यहां से यहां तक का सम क्या मान लेता हूं, एक्स एक्स, और यहां का मैंने सम निकालना है तो इसको ऐसे नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या करूंगा, यहां से लेकर, थोड़ा सीधा लाइन खींचते हैं, यहां से लेकर यहां तक के सम को क्या बोलूंगा, x 49 में से ये इधर वाले घर को क्या कर दूंगा, यहां से लेकर यहां तक को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ये क्या है कहानी, x माइनस 1, इसके पीछे क्या होगा, घर नंबर x माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, इसके आगे वाला क्या होगा, x प्लस क्या होगा, 1 होगा। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे घर में से इतने वाले घर को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो ये वाला घर हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है सर। तो ये जो x है जो कैसे निकालेंगे, इसके लिए S49 में से x माइनस 1 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। जिसने ये बात को समझ लिया वो समझ लेना उसका सिस्टम सही है भाई, उसका सिस्टम सही है। मैं यहां तक का सम तो निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि ए हो तो हमें पता नहीं है, इसीलिए मैंने क्या किया, कह रहा क्वेश्चन कि यहां तक का जो सम हो बराबर है यहां तक के सम के लिए। तो यहां तक के लिए मैंने स्पेशल कैलकुलेशन किया कि इस पूरे में से यहां तक के हिस्से को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। इस पूरे में से इस वाले सिस्टम को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बस इसको सॉल्व कर देना है, कहानी खत्म। तो कैसे करेंगे सर सोल्व ऐसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एसएन का मैं यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा। एसएन इक्वल टू में होता है n/2 और 2a प्लस में n-1 इंटू में d होता है। इसी फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है सर। चलो भाई इसके लिए लिखता हूं मैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n की जगह में x है यानी x/2 और 2 और a की जगह में क्या है हमारा 1 है, ठीक है सर। प्लस में n की जगह में हमारा क्या है, x है, माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू भी क्या है, 1 है, ठीक है सर। बराबर में 49 को क्या लिख सकता हूं, n की जगह में 49 अपॉन में 2 और 2 और a की जगह में 1 प्लस में n की जगह में 49 माइनस 1 और d की वैल्यू तो 1 है ही है, ठीक है सर। ये लिख दिया। माइनस में अब n की जगह में x माइनस 1 है यानी x माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है, और 2 और a की जगह में 1 प्लस में n की जगह में x माइनस 1 माइनस में 1 इंटू में क्या आ जाएगा d, और d की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है सर। बस इसको सॉल्व कर दो, कहानी आ सकता है। चलो भैया यानी x/2 2 1 जा 2 प्लस में 1 से मल्टीप्लाई करके यही सेम चीज रह जाएगा, ठीक है सर। अरे 49/2 अरे आ जाएगा 2 प्लस में 48 आ गया, ठीक है सर। माइनस में ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन में 2 और 2 1 जा 2 प्लस में x माइनस 2 आ गया, ठीक है सर। 2 से 2 गया तेल लेने और बस इसको सॉल्व कर देते हैं, कहानी को खत्म करते हैं। चलो भैया ये क्या हो जाएगा x/2 और ये क्या हो जाएगा भैया x में से 2 में से एक जगह 1 यानी x प्लस में 1 आ गया, ठीक है सर। इक्वल टू में ये 50 हो जाएगा, 2 से कट के क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। माइनस में क्या है x माइनस 1 अपॉन में 2 है, ठीक है सर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा x बच जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे बच गया हमारा x। चलो भैया 2 से 2 कट के x माइनस 1 अपॉन में 2 और x बच गया। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि x/2 और ये x प्लस में 1 और इधर आके प्लस x माइनस 1 अपॉन में 2 और ये क्या बच जाएगा x बच जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में 49 इंटू में 25, ठीक है सर। यहां से क्या कॉमन आ सकता है सर, x/2 कॉमन आ सकता है, तो x/2 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा x प्लस 1 बच जाएगा और यहाँ पे प्लस x माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है सर। और ये 49 इंटू में 25 आ सकता है,
ठीक है सर। चलो भाई अब यहाँ से मैं कर देता हूँ सिस्टम को। देखो भाई 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, यानी x बाई 2 इंटू में 2x इक्वल टू में 49 इंटू में 25। 2 से 2 कट गया, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 49 इंटू में 25। यहाँ स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाएगा, यानी 49 इंटू में 25, यानी 49 का 7 होता है और 25 का 5 होता है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 35, जो कि आंसर हमारा आ चुका है। यानी बीच में 35वां घर ऐसा होगा कि यहां से यहां तक यानी 34 घर तक, 1 से लेकर 34 तक का सम जो करूंगा ये 35 से लेकर 49 तक के सम के क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज इसको एक बार क्या कर लिया जाए, नोट डाउन कर लिया जाए। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाइए और इसको जरूर समझिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्लीज नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 7 की तरफ। अब यहां से चीजें आपको लगेंगी इजी। द मक्खन पनीर कह रहा है एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल हमने बना दिया। ठीक है सर, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, मान लेते हैं ये इसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया, इसका नाम हो गया ए बी सी और ये डी। The diagonal rectangle field is 16 more than the shorter side. shorter side को अगर मैं x मान लेता हूं तो इससे डायगोनल कितना है, 16 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। और भैया द लॉन्गर साइड कितना है, 14 मीटर ज्यादा है। तो भाई कैसे लिखूंगा, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लिख लेना भाई, क्या मान लेता हूं x। ठीक है सर, तो द लार्जर साइड ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है 14 ज्यादा है शॉर्टर से। और डायगोनल्स कितना हो जाएगा, डायगोनल्स ऑफ शॉर्ट साइड कितना हो जाएगा भैया, बोल रहा है 60 ज्यादा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो पाइथागोरस लगा ही सकते हैं, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी बताया 90 डिग्री, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच की वैल्यू हमारा क्या है, x प्लस 16 का होल स्क्वायर, बेस हमारा कितना है x प्लस 14 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा कितना है x स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दो। a प्लस बी प्लस सी का जो भी है भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस में, थोड़ा ये टेढ़ा बन गया, देख रहे हो टेढ़ा है पर मेरा है, यानी x स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर भैया शायद 256 या कितना होता है भैया, एक बार देख लेते हैं। हाँ 16 इंटू में 16 ये होता है 256, बिल्कुल सही था, यानी कि 256। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 14 का तो पता ही है मुझे। चलो भैया 16 का स्क्वायर प्लस में 2 से, यानी 32x हो गया सर। यहाँ पे करता हूँ सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में 14 का कितना होता है 196 प्लस में बी स्क्वायर 28x, और ये क्या है प्लस में x स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसको पहले मैं लिख लेता हूं, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 196 प्लस में 28x, ये प्लस इधर आके माइनस, प्लस इधर आके माइनस इक्वल टू में 0। ठीक है सर, यानी एक्स स्क्वायर पहले इसको करता हूं तो माइनस का 4x, इसको माइनस कर देता हूं तो माइनस का बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 9 में से 4 गया, 5 गया 4, और 1 में से 6 में से 6, ठीक है, 9 में से 5, ठीक है, 2 में से 1, 140, 40 आ गया। ठीक है सर, इक्वल टू में क्या आ गया 0, इसको माइनस करूंगा तो 40 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे 4 प्लस माइनस करने पर 40, यानी कि 40, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 कैलकुलेटर निकाल के माइनस कर लेता हूँ, 256 माइनस में 196, 60 आ रहा भैया, 60 आ रहा है, 256 196 60 आ रहा है, इसको 60 कर देंगे 60। ठीक है सर, प्लस माइनस करने पर भैया क्या आना चाहिए 4, और मल्टीप्लाई करने पर 60, तो आ गया 10 और 6, क्या आ जाएगा 10 और 6, नेगेटिव का तो माइनस का 10x प्लस का 6x, ठीक है, माइनस का 60 इक्वल टू में 0। कॉमन आ गया x, क्या बचेगा x माइनस 10 प्लस का 6, कॉमन बच गया x माइनस 10, x माइनस 10 को एक साथ और x प्लस 6 को एक साथ। ठीक है सर, यानी कि x माइनस 10 इक्वल टू में 0 और x प्लस 6 इक्वल टू में हमारा 0, ये माइनस उधर जाके प्लस
और ये प्लस तो उधर जाके माइनस। नेगेटिव से इस चैप्टर में हम डील ही नहीं करेंगे, इसमें डील करेंगे हम पॉजिटिव में, क्योंकि सारे लेंथ पॉजिटिव होता है। ठीक है सर, ये 10 है, ये 10 है, 10 है। फैमिली अब आ सकता है, क्या लिख सकते हो क्या, शॉर्टर साइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शॉर्टर साइड जो होगा वो कितना हो जाएगा, हमने x माना था और x वैल्यू हमने निकाला था 10। लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा, तो लॉन्गर साइड क्या था, 10 ज्यादा था, यानी 14 ज्यादा था, 10 प्लस में 14 यानी कि 24। और भैया डायगोनल कितना हो जाएगा, तो डायगोनल हो जाएगा हमारा 10 प्लस में 16 यानी कि 26 है। ठीक है सर, और सब किसके अंदर था, मीटर के अंदर। तो ये आ चुका है हमारा आंसर। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नंबर 8, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि कहते हैं डिलीट हो गया है, लेकिन ये डिलीट नहीं है। पिछले साल भी बोले थे डिलीट है, लेकिन ये आ गया। इसका तरीका करने का डिलीट है परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, लेकिन हम सिस्टम को करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है सर, 2 पाइप रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतना टाइम। अच्छा, लिखेंगे टोटल टाइम टेकन बाय both pipe to fill the tank। कितना है, 100/9 मिनट है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है कि 2 पाइप हैं, दोनों पाइप टैंक को भरने में टोटल जो टाइम लेते हैं ये इतने मिनट लेते हैं। बात समझ में आ रहा होगा। तो ये लिखा है टोटल टाइम टेकन बाय द बोथ पाइप टू फिल दी टैंक, जो इतने मिनट में लगता है। इफ वन पाइप टेक 5 मिनट मोर देन अदर पाइप। अच्छा, एक पाइप अगर पाइप x है तो दूसरा पाइप क्या हो जाएगा, x प्लस में 5 हो जाएगा, मोर ले रहा है। ठीक है सर, तो लेट फर्स्ट पाइप take to fill the take to fill the tank। टाइम लिख लेना भैया, टाइम लिख लेना। लेट फर्स्ट पाइप टाइम टेकन टू यहाँ पे टाइम लिख लेना, टाइम टेकन टू फिल द टैंक। टैंक को कितने लगते हैं भैया, x लेता है, x आवर वाले मिनट में लेते हैं, मिनट में है, मिनट में यूनिट, मिनट लेता है। ठीक है, लेट नहीं, अब भैया सेकेंड वाले पाइप का, सेकेंड पाइप टेकन टू इतना कितना हो जाएगा, x प्लस में 5 मिनट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, हाँ जी सर आ रहा है। अगर एक को x मानता तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। हमें भैया ये टोटल टाइम लेता है, कितना लेता है, टोटल टाइम। यहाँ पे लिख सकते हो टोटल टाइम लिख सकते हो। ठीक है सर, हमें 1 के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, 1 आवर के लिए, तभी जाके क्वेश्चन क्या हो पाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे भैया फॉर या इन 1 मिनट, ऐसे लिख लो। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में इन 1 मिनट, ठीक है भाई। कहानी 1 मिनट के अंदर जो फर्स्ट वाला पाइप है, फर्स्ट पाइप कितना हो जाएगा, फर्स्ट पाइप कितना हो जाएगा भैया, 1/x हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पाइप कितना हो जाएगा, सेकेंड पाइप 1/x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है सर, रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/x और ये 1/x प्लस 5 हो जाएगा। बोथ पाइप कितना हो जाएगा, बोथ पाइप, दोनों पाइप मिलके यानी 1 में दोनों पाइप मिलके इतना था, 100 में 9 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी ये हो जाएगा 9 में 100 मिनट। सब इसके अंदर यूनिट मिनट के अंदर। हमने एक एक के लिए निकाल दिया, बस कहानी कर दो भाई, कहानी कर दो। दोनों मिला के कितना टाइम लेता है, दोनों को मिला लो, यानी 1 में x प्लस में 1 में x प्लस 5 इक्वल टू में दोनों मिला के इतना लेता है 1 घंटे के लिए। ठीक है सर, अब रह गया इसको क्या करना, सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, इसको सॉल्व कर दो। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, x प्लस में 5 क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस में 5 प्लस में x इक्वल टू में 9 में 100। ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस में क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 5x इक्वल टू में 9 में 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए सोल्व। 9x स्क्वायर और 9 5 या 45x इक्वल टू में 200x
प्लस में 500, इसको अंदर भैया इधर इधर भेज दिया जाए। 9x² प्लस में 45x माइनस में 200x माइनस में 500 इक्वल टू में 0, यानी कि 9x² माइनस का 200 में से 45 जाएगा, यानी 155x, ठीक है सर। और ये हो जाएगा माइनस का 500 इक्वल टू में 0, ठीक है सर। ए हमारा मिल चुका है 9, बी हमारा मिल चुका है माइनस का 155, सी हमारा मिल चुका है माइनस का 500, ठीक है सर। यानी डी निकालने की बारी आ चुकी है। b² माइनस में 4ac होता है, यानी d इक्वल टू में b यानी 155 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4a हमारा 9 और c हमारा माइनस का 500, ठीक है सर। यानी d इक्वल टू में 155 का स्क्वायर, ये काफी ही लंबा जा रहा भैया। क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, 155 इंटू में 155, सही तो कर रहा हूं ना, बस ये देख लेना, बाकी तो सब मुंह माया है, देख लेंगे हम भी। 24025 माइनस माइनस प्लस 9 चौको 36 इंटू में 36 इंटू में 500, ये आ गया 818000, यानी डी की वैल्यू जो आ चुका है इक्वल टू में प्लस करेंगे, प्लस कितना 24025 को, यानी 42025, ठीक है सर। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का भी प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a, ठीक है सर। यानी x इक्वल टू में माइनस, और b की वैल्यू क्या था, माइनस का 155 प्लस माइनस रूट में d की वैल्यू 42025 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और a की वैल्यू हमारा क्या था 9 था, ठीक है सर। यानी x इक्वल में इसका रूट निकाल लिया जाए, तो रूट में ये है 42025, तो 205, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 155 प्लस माइनस इसका क्या हो जाएगा 205 अपॉन में 18 आ गया, ठीक है सर। कहानी कर देते हैं, तो मैं इधर का इस भैया मिटा देता हूं, तो प्लीज यहां तक अब नोट डाउन कर लीजिए, बस इसको सॉल्व करना रह गया, बाकी आंसर आ जाएगा, प्लीज नोट डाउन कर लो। चलो भाई, अब हो गया होगा, तो चलो इस सिस्टम को इधर से हल्का सा मिटा देते हैं, ठीक है सर, मिटा दिया। अब इस सिस्टम को सॉल्व कर देते हैं, यानी x इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई लोग, ये हो जाएगा प्लस के साथ लेते हैं तो 155 प्लस में 205 अपॉन में 18, और माइनस का साथ ले लेते हैं तो 155 माइनस में 205 अपॉन में 18 हो गया, ठीक है सर। यानी x इक्वल टू में प्लस कर लो भैया, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन में 18, ठीक है, और ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव से कोई लेना देना है ही नहीं, यानी 20 आ गया, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा 20 मिनट। यानी फर्स्ट पाइप कितना टाइम ले रहा है भैया कंप्लीट करने में, 20 मिनट टंकी को। सेकेंड पाइप कितना ले रहा है भैया, 20 प्लस में कितना था भैया, सेकेंड पाइप 5 था, यानी कि 20 प्लस में 5 यानी कि 25 मिनट ले रहा है कंप्लीट करने में, ठीक है भैया। चलो भाई, ये हो चुका है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई, स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द टाइम टेकन बाय द पर्सन कवर द डिस्टेंस दिया हुआ भैया, डिस्टेंस, तो मैं इसका बहुत शॉर्टकट तरीका बताया इस क्वेश्चन को क्या करने का, सोल्व करने का। डिस्टेंस दिया हुआ भाई कितना 150 किलोमीटर, और इतना लेता है मोर देन द टाइम टेकन टू रिटर्न जर्नी। हमें टाइम निकालना है एक पल के लिए, तो सपोज कर लो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। चलो भैया, तो भैया मान लेता हूं टाइम इक्वल टू में डिस्टेंस कितना था 150 अपॉन में स्पीड कितना है, जाने का स्पीड को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। लेट द स्पीड को क्या मान लो भैया, जब वो जा रहा था जर्नी के अंदर x मान लेता हूं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन पहला। अब क्या कह रहा है, जब रिटर्न कर रहा था, इफ ही रिटर्न एट स्पीड of 10 kilometer per hour more than the new speed,
ठीक है कहानी। नया स्पीड मान लेता हूँ बाई द पर्सन, न्यू स्पीड बाई द पर्सन, पर्सन की स्पीड को क्या मान लेता हूं भैया x प्लस 10। पुराना स्पीड अगर x था तो नया स्पीड क्या हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा। फिर फॉर्मूला लिखूंगा टाइम इज इक्वल टू में क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है सर, यानी टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस 150 है और स्पीड कितना है भैया, स्पीड नया वाला x प्लस 10 है। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है और ये इक्वेशन हमारा क्या है सेकेंड है। तो भैया कई लोग अपना दिमाग लगाते हैं, मेरा जो दिमाग कहता है कि ज्यादा वाला में से कम वाले को माइनस कर दो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो ज्यादा कौन है भैया, नीचे कुछ नहीं है तो ये ज्यादा है और ये क्या है छोटा है, तो इसमें से इसको क्या कर दो माइनस, यानी 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के करो भाई माइनस, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। जब इतना कुछ लिख दिया तो ये भी लिख ही दो, तो क्या हो जाएगा भैया ये ज्यादा बड़ा है, यानी 150 अपॉन में x माइनस, इसको भी माइनस कर दो 150 अपॉन में x प्लस 10 कितना टाइम लेता है भैया 5/2, कितना लेता है 5/2। हमेशा आंसर ऐसे क्या आएगा पॉजिटिव का आएगा, चाहे ज्यादा लेता हो चाहे कम लेता हो हमेशा पॉजिटिव का आएगा, जब ज्यादा वैसे कम को माइनस कर दूंगा। ठीक है सर, बस इसको सॉल्व करना है, यानी x प्लस में 10 क्रॉस मल्टीप्लाई 150x प्लस में 1500 माइनस में 150x इक्वल टू में 5/2। इससे क्या हो गया कैंसिल आउट, ये आ गया 1500 अपॉन में अंदर मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस में 10x इक्वल टू में 5/2। 5 से काट दो 5 या 15, ठीक है 300 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी x स्क्वायर प्लस में 10x और ये 600, यानी x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस इक्वल टू में 0। तो कहानी हो चुका है, इक्वेशन बन चुका है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना है ABCD या मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना है, तो भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं क्या भाई होमवर्क में डाल देता हूं, सिंपल इक्वेशन बन चुका है, बस मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है और कमेंट में प्लीज बता दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग यहां तक पहुंच चुके हैं मेरे साथ मिलकर। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 10, सेम ऐसे ही। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट, छोड़ दो भैया कहानी टाइम का, इसका शेड्यूल एट द टाइम बट डिस्टेंस देखो कहां लिखा है शॉर्टकट मेथड से डिस्टेंस, तो मैं लिखता हूं डिस्टेंस हो गया 150 किलोमीटर। ठीक है सर, अब इट हाउस द इंक्रीज स्पीड, अच्छा स्पीड को मान लो x, लेट द स्पीड ऑफ क्या है प्लेन के स्पीड को क्या मान लेता हूं x मान लेता हूं। ये वाला टाइम पीरियड की बात मत किया करो, लास्ट में क्या करो पहले यहां से टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है सर, तो यानी कि टाइम इक्वल टू में डिस्टेंस है 1500 और स्पीड मैंने क्या माना था x, इक्वेशन बन गया पहला। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्पीड बढ़ा दिया जाए 100 किलोमीटर, इफ स्पीड इज इंक्रीजेस बाई 100 किलोमीटर पर आवर, देन न्यू स्पीड ऑफ प्लेन, तो प्लेन का नया स्पीड कितना हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा। फिर लिखूंगा यहाँ पे किसका फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है सर, तो यानी कि टाइम इक्वल टू में डिस्टेंस है 1500 और स्पीड हमारा x प्लस 10, ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या बन गया था हमारा फर्स्ट। भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के प्यारा सा ATQ लिखकर प्यारा सा सॉल्व कर देते हैं। बड़ा कौन है सर, बड़ा ये वाला है, जब प्लस होता है तो ये छोटा हो जाता है क्योंकि नीचे बड़ी वैल्यू हो जाती है। अगर यही यहाँ पे नेगेटिव होता तो ये बड़ा हो जाता क्योंकि नीचे छोटा हो जाता डिवाइड वाला रूल से। ठीक है सर, यानी इसमें से इसको क्या कर दूं माइनस कर दूं, यानी 1500 अपॉन में x माइनस में
1500 अपॉन में x प्लस 10, तो कितना टाइम लेता है 30 मिनट। हमें ने यहाँ पे सब कुछ आवर में लिया हुआ, तो मिनट को आवर में करूंगा, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, आधा घंटा मतलब हाफ एन आवर। ठीक है सर, इसको सॉल्व कर देंगे, बस कहानी खत्म। यानी x का मल्टीप्लाई x प्लस 10 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई 1500 x प्लस में 15,000, ठीक है, माइनस में 1500 x इक्वल टू में 1/2। इससे गया तेल लेने, हैप्पी बर्थडे, इसको भैया अभी चलो ऐसे ही रहने दो। 15,000 अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 10x इक्वल टू में 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x स्क्वायर प्लस में 10x इक्वल टू में 15 दूनी 30 और 3 जीरो पहले से। ठीक है, यानी x स्क्वायर प्लस में 10x, इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू में 0। ये भी हमारा क्या बन चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं निकालता हूं डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यानी डी इक्वल टू में बी की वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर माइनस में 4, ए हमारा 1 है, सी हमारा माइनस का 3, 30,000 है। बस इसको सॉल्व कर दो, यानी डी इक्वल टू में आ जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर यानी 100। ठीक है सर, 100 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, यानी डी आ चुका है 121 और कितने जीरो भैया, ये 1 2 3 4 जीरो। ठीक है सर, यहाँ पे 100 जोड़ता हूं तो 4 तिया 12 और 4 जीरो जोड़ लेना भाई, यही आएगा। ठीक है, डी की वैल्यू जोड़ ले, क्या एक बार जोड़ लिया जाए भैया। ठीक है भैया, जोड़ लो और कुछ मत करो भैया, जोड़ लेना, यही आएगा परफेक्ट स्क्वायर, तो यही बनेगा 121। ठीक है, डी की वैल्यू आ गया। अब हम निकालते हैं फॉर्मूला x इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a, यानी x इक्वल टू में माइनस बी की वैल्यू कितनी है भैया 10 है, प्लस माइनस रूट में डी की वैल्यू क्या है 1 2 1 और 4 बार 0 अपॉन में 2, और a हमारा क्या होने वाला है 1 होने वाला है। ठीक है सर, यानी कि माइनस प्लस माइनस इसका क्या हो जाएगा 1100, कितना आ जाएगा 1100। ठीक है सर, अपॉन में 2, यानी x इक्वल टू में, इधर नहीं भैया ये कुछ अलग हो रहा है, इसको जोड़ो भैया 100 4 तिया 12 और 4 जीरो। ठीक है, 1 2 3 15 दूनी 3 जीरो, 15 दूनी 30 और 3 जीरो इधर, इसका आएगा मेरे हिसाब से 110 आना चाहिए, 110, 2 ही जीरो आना चाहिए यहाँ पे, 2 ही जीरो, यहाँ पे 2 ही जीरो होना चाहिए, 2 जीरो नहीं होना चाहिए। 12,100, 12 जोड़ लो ना, 12 4 जीरो और 100। ठीक है, तो 1 2 0 1 डबल 0। ठीक है, यहाँ पे कहीं देखना भाई प्लस माइनस में गड़बड़ हुआ है, बाकी तो सब कुछ क्या है सही है। पर मैं चेक ही कर लेता हूं, ये हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 1500x माइनस में 15, 3 जीरो माइनस का इससे गया 3 जीरो, 15 दूनी 30 और 1 2 3 जीरो, और ये कहानी ऐसे ही। ठीक है, बी स्क्वायर यानी 100 आ जाएगा, और 4 इंटू में ए वैल्यू हमारा 1 और सी है, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। इसको जोड़ लो भाई, एक बार इसको जोड़ते हैं कैलकुलेटर से अपने, 12 और 4 जीरो। ठीक है, प्लस में क्या है हमारा 100। ठीक है, 120 और 100, इसका रूट निकाल लेते हैं, 120 और 100 का। कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे भैया, ये आएगा, ये तो पक्का पता है कि ये आएगा 110, कुछ गड़बड़ हो रहा है, बाकी आप लोग समझदार है, देख लेना कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो प्लस के साथ लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 अपॉन में, अच्छा बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये डबल जीरो ही आएगा, यानी 1100, यानी ये हो जाएगा 1000 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 500। बिल्कुल सही है भाई, बाकी देख लेना कहाँ गलत किया है, बाकी तो मैंने क्या किया है यहाँ तक सही किया हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा आया है, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं।
चलो भैया देख लेना इसमें प्लस माइनस करके, लेकिन आंसर हमारा 500 किलोमीटर पर आवर निकल कर आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही और वीडियो आपके लिए आता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जाओ एग्जाम फोड़ कर आ जाओ।